हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिमेट्री में ट्रिमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होती है। इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी देखे थे, कुछ एप्लीकेशंस को भी हम लोग रीड करते हुए चल रहे थे। आज की क्लास में हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इसी का एप्लीकेशन को देखते हैं कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। एक न्यू कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसी के बारे में कि आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे कि अगर कोई दिया गया चीज़ें हैं तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो आपको इस तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन के पावर 6a प्लस साइन के पावर 8a का वैल्यू क्या होगा। साइन a का पावर 12 प्लस 3 साइन के a का पावर 10 प्लस 3 साइन a का पावर 8 प्लस साइन a का पावर 6 माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ से आपको इस कंडीशन के थ्रू आपको इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी ये गिवन कंडीशन आपके पास दिया गया है और इसकी वैल्यू क्या करनी है, तीनों की फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो कॉस में ये चीज़ें दी गई है, आपको वैल्यू किस में निकालनी है, साइन में निकालनी है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए तो बाबू सॉल्यूशन की ओर अगर चलते हैं तो देखिए तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो कॉस ए को अगर मैं निकालना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। यहाँ से एक नया कंडीशन मैंने निकाल लिया कि कॉस ए की वैल्यू जो है साइन स्क्वायर ए के क्या है, बराबर है। हम क्वेश्चन किसकी पूछी जा रही है, वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a की वैल्यू पूछी जा रही है। तब पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है ना बाबू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर किया तभी तो साइन के पावर 4a हुआ। यानी साइन के पावर 4a जो लिखा हुआ था उसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखिए तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया और साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कॉस ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो कॉस ए है। जैसे ही इसको कॉस ए से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए तो ये तो अगेन आइडेंटिटी हो गया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस तरह से हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का वैल्यू क्या निकाल के लाया 1 विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन। इस गिवन कंडीशन के थ्रू क्या किया, कॉस को मैंने साइन में क्या किया, चेंज किया और उसके बाद मैंने इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हुई 1। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा कि साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन के पावर 6a प्लस साइन 8a क्या होगा, यानी साइन के पावर 8a के वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसकी सॉल्यूशन को जब मैं चलता हूं तो क्या होगा, ये देखिए तो बाबू साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, प्लस देखिए तो क्या लिखा हुआ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू साइन के पावर 4a प्लस साइन के पावर 8a जो लिखा हुआ है इसको क्या मैं साइन स्क्वायर साइन के पावर 4a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकता हूं। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो साइन स्क्वायर ए को अगर m एज्यूम करते हैं और साइन के पावर 4a के पहलू को b एज्यूम करते हैं तो क्या लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से पहले से आप देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को तो इसी का क्या स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी इस तरह से क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का क्या होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हमने पहले क्वेश्चन से निकाल के लाया था ना 1, इसकी वैल्यू क्या करें 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं आ रही है तो फिर अगेन आप कर सकते हैं कि देखिए सर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और साइन के पावर 4a है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर। अब ये तो साइन स्क्वायर यही रह जाएगा ना, बट साइन स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस कर दूं, कॉस ए से, और कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसकी ये तो खुद एक आइडेंटिटी है यानी इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या निकाल के लाया 1 विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी ये गिवन कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्मूले में निकाला और कॉस को साइन से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर साइन को भी कॉस से रिप्लेस कर रहे हैं। जब कॉस को साइन से रिप्लेस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर को भी तो कॉस से रिप्लेस कर सकते हैं। वही वैल्यू मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को कॉस ए से रिप्लेस किया और कॉस ए अगेन स्क्वायर हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। इस तरह से आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि
साइन के पावर 12a प्लस 3 साइन के पावर 10a प्लस 3 साइन के पावर 8a प्लस साइन के पावर 6a माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं आगे। इसकी सॉल्यूशंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं होने के कारण वहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थर्ड नंबर लिखा गया बाबू, साइन के पावर 12a प्लस 3 साइन के पावर 10a प्लस 3 साइन के पावर 8a प्लस साइन के पावर 6a माइनस 2, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओवरऑल एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने अलजेब्रा पहले पढ़ा होगा तो इसको ऑब्जर्व से देखिएगा। साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a का क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिए तो साइन के पावर 4a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन के पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a, यानी 4 का पावर 2 तो 8 इंटू प्लस 2 10। नहीं आ रहा तो चलिए इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। साइन के पावर 4a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन के पावर 4a का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 2 4 दूना 8 हो गया ना, यानी बचा कितना 2, यानी साइन स्क्वायर a बचा होगा यहाँ पर प्लस 3 टाइम्स अब कि इसका स्क्वायर होगा यानी साइन के पावर 2a का होल स्क्वायर इंटू 2 दूना 4 और कितना बचेगा फिर साइन के पावर 4a प्लस साइन के पावर 6a को क्या लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 2, यानी ओवरऑल क्या लिखा गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, a क्यूब यानी a प्लस बी। इस तरह से क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 2, यानी इसको ओवरऑल को क्या लिखेंगे यहाँ तक में कि a प्लस b का क्या लिखा हुआ है, होल क्यूब। यानी a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन के पावर 4a, अब b किसको कर रहा है, साइन स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 2। अब देखिए तो साइन की पावर 4a बस साइन स्क्वायर a, साइन की पावर 4a को क्या लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a ओवरऑल होल क्यूब माइनस 2। ये देखिए तो साइन स्क्वायर a को क्या मैं कॉस से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, तो कॉस से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर a हो जाएगी, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का क्या होल क्यूब। इस तरह से साइन स्क्वायर a को किससे रिप्लेस करते हैं, कॉस a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अगेन 1, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का क्यूब ही तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 2 क्या हो गया माइनस 1। यानी इस तरह से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को क्या निकाल के लाया माइनस 1। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक इसमें किया मैंने क्या है, दिया हुआ क्या था मेरे पास, कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब पूछा जा रहा था साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू को मैंने क्या निकाला 1 विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसी के थ्रू में उसके में क्या किया मैंने, कॉस a की वैल्यू साइन के फॉर्मेट में निकाला, जो कि कॉस a जो निकल के आ रहा था साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस a की वैल्यू किसकी को ला रही थी, साइन स्क्वायर a के। वहाँ से मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन किया। ध्यान से देखिएगा तो इसी का क्या ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इसका ये क्या है क्यूब है यहाँ तक, और क्यूब में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया -1। ये कंडीशन दिया हुआ नहीं रहेगा, आप से किसी को पूछा जाएगा, इसको क्या करना है ध्यान में रखना है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मेट था, यहाँ पर क्यूब फॉर्मेट था। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ रही होगी। आशा करते हैं सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे आसानी से। इस तरह के क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स लर्निंग में अमरदीप कुमार पे अवेलेबल करा दिया गया है। वहाँ से PDF को डाउनलोड करें और क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा हर चीज़ों में। इसलिए आप प्रैक्टिस को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, कंसेप्ट सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस जरूर करें। हम इस पर इसी के बेस पर एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। जैसे आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस के पावर 6 थीटा प्लस माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस 8 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे, मुझे साइन थीटा में एक्सप्रेशन दिया है और कॉस थीटा में क्या पूछ रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ट्राई करेंगे कि किसी तरह से साइन थीटा की एक्सप्रेशन को मैं कॉस थीटा में क्या करें, चेंज करने की कोशिश करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर तो मैं कर सकता हूँ किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, उसको 1 माइनस कॉस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। बट
क्या करूँ मैं, देखिए साइन थीटा यहाँ लिखा हो गया ना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर डाल देता हूँ, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात है कि साइन थीटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या आई, कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरा कॉस थीटा में चेंज नहीं हुआ है, तो कैसे चेंज करें। एक तरीका हो सकती है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। करके देखता हूं, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यानी क्या हो गया, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने क्या किया कि दो एक्सप्रेशन को तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, बट साइन थीटा यहाँ बच गया। और साइन थीटा को डायरेक्ट कॉस थीटा तो लिख नहीं सकते हैं हम लोग, इसके लिए क्या तरीका है, स्क्वायर करें, यानी साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो क्या होता, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते। तो क्यों नहीं सुना, स्क्वायर कर दूं। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका एक फायदा और भी है, स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो इसमें देखिए तो कॉस का पावर 4 थीटा है ना, तो यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 थीटा मुझे मिल जाएगा, यानी यहाँ से क्या है मेरा, इसका जो पावर है वो भी मुझे दिख रहा है कि किसी तरह से वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। चलिए इसके स्क्वायर करना चाहता हूँ तो क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, 2 का स्क्वायर 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 2ab, यानी माइनस कितना 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मुझे तो मिल गया, और साइन स्क्वायर थीटा से क्या किससे रिप्लेस कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस के पावर 4 थीटा। अब अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज लिखा जाएगा, 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, यानी कितना माइनस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस के पावर क्या, कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस के पावर 4 थीटा। यहाँ तक तो सभी बच्चे को समझ में आ रही होगी। 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से किया 4 को तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या किया, कॉस के पावर 4 थीटा, तो प्लस माइनस माइनस कॉस के पावर 6 थीटा, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या किया प्लस, अब 4 इंटू कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू कॉस के पावर 4 थीटा। अब देखिए तो कॉस के पावर 4 थीटा यहाँ भी है, कॉस के पावर 4 थीटा यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करें, ये 4 हो गया, यहाँ देखिए तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी काम। अब यहाँ माइनस कॉस के पावर 6 थीटा और ये प्लस कॉस के पावर 4 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। बट मुझे निकालना क्या था, कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस के पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, इक्वेशन उस तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्या होगा, कॉस के पावर 6 थीटा उसको उधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4 कॉस के पावर 4 थीटा, और ये जाएगा तो क्या प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इस तरह से मैंने क्या कि कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या किया, यानी इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट कितना निकाल के लाया 4। इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 6। नई बात है समझ में, आशा करें सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। इस इक्वेशंस में मैंने कुछ नहीं किया, 4 को इधर ही रहने दिया, ओवरऑल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके चला गया। राइट साइड में ले गया तो मैंने मुझे क्या निकल गया, कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल गया डायरेक्ट 4। और इसमें मैं 4 यहाँ पर क्या किया सब्स्टिट्यूट किया, अब 4 + 2 मेरा क्या हुआ आंसर 6 हो गया। इस तरह से मैंने क्या किया, एग्जाम में आया हुआ एक बेस्ट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको मैंने आपको बना के दिखाया किस तरह से सब्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंट किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाया, इसका एप्लीकेशंस को मैंने दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने जितना हो सका कंसेप्ट को देने की कोशिश किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स लर्निंग बाय अमरदीप कुमार
उस पर PDF अवेलेबल है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें और उसको बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे देखेंगे कि नेक्स्ट आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, उसके किस तरह से क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम चलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। और जिस भी बच्चे को ये वीडियो अच्छी लग रही है वो अपने इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू। कई मिनट हुआ?